हेलो फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे फाइनाइट डिफरेंस में उसका सेकेंड वाला पार्ट नंबर दूसरा है बैकवर्ड डिफरेंसेस। तो इसका जो ऑपरेटर यूज किया जाता है जी, उल्टा ट्राइंगल यूज किया जाता है। तो इस ऑपरेटर को बोलते हैं बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, जो हमने ब्रैकेट में लिखा है। तो इसको समझने के लिए हमने कुछ एक्स की वैल्यू ली और हमने एक फंक्शन लिया y बराबर एफ एक्स। तो उस x की वैल्यू पे हमने क्या, उस फंक्शन की वैल्यू डिनोट कर दी। एक्स नॉट पे क्या है, वाई नॉट या एफ एक्स नॉट। इसी प्रकार एक्स नॉट प्लस एच, इस पे वैल्यू है वाई वन एफ एक्स नॉट प्लस एच। इसी प्रकार एक्स नॉट प्लस टू एच पे वाई टू वैल्यू है, उसके करस्पॉन्डिंग जो हमने माना था एफ एक्स, उसको क्या है एफ एक्स नॉट प्लस टू एच डॉट 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 एक्स नॉट प्लस एन एच, उसकी वैल्यू है वाई एन, और ये एफ एक्स नॉट प्लस एन एच। और इससे पहले की वैल्यू होगी अब एक्स नॉट प्लस एन माइनस वन इंटू एच, और एच हमारा है इंटरवल ऑफ डिफरेंस। तो जैसा कि मैंने इधर ग्राफ में दिखाया है, तो ये वाई वर्सेस एक्स ग्राफ है। हमने एक्स की वैल्यू ली है एक्स नॉट, ये फंक्शन लिया है आर्बिट्री। तो इस पर हमने क्या, एक्स नॉट इस फंक्शन पे वैल्यू क्या है हमारी वाई नॉट, ये हमने मेंशन कर दी है। इस पर एक्स नॉट प्लस एच पे वैल्यू क्या है हमारी ऑर्डिनेट, ये वाई वन है, ये वाई टू है डॉट डॉट डॉट, और ये वाई एन। तो हमें अब डिफरेंस करना, तो जो बैकवर्ड डिफरेंस होगा तो हम इनका क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे वाई जीरो और वाई वन का, जैसा कि हमने फॉरवर्ड डिफरेंस में लिया था। ओनली नोटेशन में चेंज है, डिफरेंस लेने में कोई भी चेंज नहीं। तो डिफरेंस लेते हैं इन दोनों का डिफरेंस। तो वाई वन माइनस का वाई जीरो, ये कहलाएगा बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ वाई वन। तो इसको क्या लिखेंगे, बैकवर्ड या उल्टा डेल वाई वन। अब नेक्स्ट का डिफरेंस लेते हैं इंटरवल का। तो देखिए यहाँ क्या लिखा जाएगा, उल्टा डेल वाई टू। यहाँ लिख लेते हैं वाई टू माइनस का वाई वन बराबर उल्टा डेल वाई टू। जबकि हम फॉरवर्ड डिफरेंस में लिखते थे, क्योंकि हम कंपैरेटिव इधर ही लिख लेते हैं। जब हम फॉरवर्ड डिफरेंस में लिखते थे तो ये वाई वन माइनस का वाई जीरो डेल वाई जीरो लिखते थे, और ये वाई टू माइनस वाई वन और डेल वाई वन लिखते थे। अगर हम वाई थ्री माइनस वाई टू लिखना चाहेंगे तो उल्टा डेल वाई थ्री। जबकि हम फॉरवर्ड डिफरेंस में लिखते थे वाई थ्री माइनस का वाई टू बराबर डेल वाई टू। तो देखिए दोनों का डिफरेंस सेम है। देखिए यहाँ क्या वाई वन माइनस वाई टू लिया, और यहाँ पर भी वाई वन माइनस वाई टू लिया। तो यहाँ पर देखिए डिफरेंस जो ऑपरेटर है हमारा फॉरवर्ड, ये कौन सा ऑपरेटर है फॉरवर्ड, और यहाँ कौन सा हमारा बैकवर्ड ऑपरेटर। तो अंतर दोनों में देखिए क्या, यहाँ पे वाई वन माइनस वाई जीरो लिया, यहाँ वाई वन माइनस वाई जीरो सेम लिया गया, यहाँ वाई टू माइनस वाई वन लिया गया, यहाँ पर भी वाई टू माइनस वाई वन लिया गया। यहाँ वाई थ्री माइनस वाई वन हमने लिया, यहाँ वाई थ्री माइनस वाई टू लिया। ओनली जो लिखने का तरीका है वो डिफर है ऑपरेटर का। जब फॉरवर्ड लिखते हैं तो जो पीछे वाली जो वैल्यू घटाई जाती है उसको हम लिखते हैं ये फर्स्ट डिफरेंस के साथ। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ, वाई वन माइनस वाई जीरो डेल वाई जीरो लिखा हुआ। यहाँ के क्या लिखा हुआ बैकवर्ड में डिफरेंस ऑपरेटर के साथ वाई वन माइनस वाई जीरो क्या है, बैकवर्ड डिफरेंस वाई वन लिया है, उल्टा डेल वाई वन लिया है। तो जब बैकवर्ड में लेते हैं तो जो पहला वाला जो हम ऑर्डिनेट जो रहता है और इसमें जो घटाया जाता है, तो पहला वाला हम ऑर्डिनेट लेते हैं, जबकि दूसरा वाला क्या है, जब हम फॉरवर्ड में लेते हैं तो जो पीछे वाला जो घटाते हैं हम उसको ऑपरेटर के साथ लेते हैं। यही अंतर है। डॉट 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 अगर हम वाई एन माइनस का इससे प्रीवियस वाला वाई एन माइनस घटाएंगे तो उल्टा डेल
ये वाई एन लिखेंगे। यहाँ पे वाई एन, तो वाई एन माइनस वन बराबर डेल वाई एन माइनस वन। तो इन सभी को बोला जाएगा फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंसेस, और जहाँ उल्टा डेल है ये हमारा होगा बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। ये फॉरवर्ड डिफरेंस के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं काफ़ी, तो ये सब्जेक्टिव के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जबकि ऑब्जेक्टिव इससे पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं। आ रहा हूँ कानपुर यूनिवर्सिटी में। तो इन जनरल हमने बैकवर्ड डिफरेंस का फार्मूला लिख लिया है। तो देखिए उल्टा डेल आर बराबर वाई आर माइनस का वाई आर माइनस वन। तो हम यहाँ आर बराबर वन ले लेंगे, तो जैसे हम आर बराबर वन रखेंगे तो ये क्या, सॉरी ये वाई आर है, वाई आर। यहाँ आर बराबर वन रखेंगे तो ये पहला वाला हमें मिल जाएगा डिफरेंस, तो वाई वन माइनस का वाई जीरो। इसी प्रकार हम कोई भी वैल्यू रख देंगे तो हमें फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस मिल जाएगा। जबकि इस वाले फार्मूले में कोई भी अभी एच का टर्म यूज नहीं किया गया है, तो ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है। जबकि हमने जो फॉरवर्ड में पढ़ा था तो वो हमारा फार्मूला था वाई आर बराबर वाई आर प्लस वन माइनस का वाई आर। ये तो उल्टा डेल वाई बराबर उल्टा डेल एफ एक्स, तो ये हो जाएगा एफ एक्स माइनस का एफ एक्स माइनस का एच। ये फार्मूला है बहुत ही इम्पोर्टेंट, जिसे याद रखना है। जबकि हमने फॉरवर्ड में पढ़ा था, तो ये फॉरवर्ड में पढ़ा था हमने डेल वाई बराबर डेल एफ एक्स बराबर एफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स। तो देखते हैं ये दोनों फार्मूले कब बराबर होते हैं। तो हमने लिख लिया उल्टा डेल एफ एक्स बराबर एफ एक्स माइनस का एफ एक्स माइनस का एच। तो एक्स को रिप्लेस कर देंगे एक्स प्लस एच से, तो डेल एफ एक्स प्लस एच बराबर एफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स प्लस एच माइनस का एच। तो ये आ जाएगा एफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स। तो ये है हमारा फॉरवर्ड डिफरेंस डेल एफ एक्स। तो बैकवर्ड डिफरेंस एफ एक्स प्लस एच बराबर फॉरवर्ड डिफरेंस एफ एक्स, जो कि आपस में बराबर होंगे। तो जो हमने ऊपर रिलेशन निकाला है बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स प्लस एच बराबर ये फॉरवर्ड डिफरेंस एफ एक्स, तो उसको हमने एक स्टेटमेंट के रूप में नीचे लिख दिया थ्योरी के रूप में। बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स प्लस एच इज सेम एज द फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स। और ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो थ्योरी में पूछा जा सकता है। तो हम इस वाले फार्मूले पे सवाल लगा लेते हैं। एग्जाम्पल वन है एवेलुएट। फर्स्ट पार्ट है उल्टा डेल एक्स। दूसरा ले लेते हैं उल्टा डेल एक्स स्क्वायर या बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ एक्स स्क्वायर। थर्ड ले लेते हैं हम बैकवर्ड डिफरेंस एक्स स्क्वायर प्लस
एक्स। सॉल्यूशन, तो पहला वाला पार्ट ले लेते हैं जहाँ हमारा एफ एक्स है एक्स, तो फार्मूला यूज करते हैं ये वाला, बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स बराबर एफ एक्स माइनस का एफ एक्स माइनस का एच। तो यहाँ रख देते हैं फार्मूले में, तो x माइनस का एच, तो ये आ जाएगा x माइनस का x प्लस का h बराबर h। तो ये बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ x बराबर आ गया h। आंसर उल्टा डेल एक्स स्क्वायर, जहाँ हमारा एफ एक्स है एक्स स्क्वायर, तो हम इस पर भी लगा देते फार्मूले डायरेक्टली, तो डेल उल्टा डेल एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर माइनस का 2hx, तो ये आ जाएगा उल्टा डेल एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का, ब्रैकेट हटा देते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस का एच स्क्वायर प्लस का 2hx, तो ये आ जाएगा एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा 2hx माइनस का एच स्क्वायर। ये है आंसर। थर्ड पर उल्टा डेल एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स, जहाँ हमारा एफ एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स, तो इसमें भी फार्मूला यूज करेंगे, उल्टा डेल एफ एक्स बराबर एफ एक्स माइनस का एफ एक्स माइनस का एच। तो एफ एक्स हमारा यही है, तो एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का एक्स प्लस एच, मझला कोष्ठक बनाते हैं, और ये स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस एच। तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का स्क्वायर खोल देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस का 2hx प्लस का एक्स प्लस का एच, ब्रैकेट हटा देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का एच स्क्वायर माइनस का 2, सॉरी यहाँ एक्स माइनस एच होगा, तो इसलिए ये कट कर दिया मैंने, तो पुनः करता हूँ, उल्टा डेल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एच, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का मझला कोष्ठक एक्स स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर माइनस का 2hx प्लस का एक्स माइनस का एच, मझला कोष्ठक क्लोज। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का एच स्क्वायर प्लस 2hx माइनस का एक्स प्लस का एच, तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स से एक्स जाएगा, तो ये आ जाएगा 2hx प्लस का एच माइनस का एच स्क्वायर, तो ये आ गया आंसर। नेक्स्ट पढ़ेंगे सेकंड ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस, तो ये उल्टा डेल स्क्वायर। अगर हम फॉरवर्ड की बात करते हैं तो सिंपली हम लिखते हैं सेकंड ऑर्डर डिफरेंस, तो वहाँ फॉरवर्ड लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जब हम बैकवर्ड की बात करेंगे तो वहाँ पर क्या है, बैकवर्ड लिखना पड़ेगा, क्योंकि उसका सिंबल ठीक फॉरवर्ड के क्या होता है, उल्टा होता है।
उल्टा डेल स्क्वायर वाई डेल स्क्वायर एफ एक्स बराबर, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, उल्टा डेल डेल एफ एक्स। इसका फार्मूला हम जानते हैं, उल्टा डेल एफ एक्स माइनस का एफ एक्स माइनस एच। तो डेल उल्टा डेल स्क्वायर वाई या डेल स्क्वायर बैकवर्ड, तो इसका हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा उल्टा डेल एफ एक्स माइनस उल्टा डेल एफ एक्स माइनस एच। अब पुनः फार्मूले का यूज करेंगे, तो इसमें वाला फार्मूला, ये वाला फार्मूला इसका यूज हो जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं साइड में, एफ एक्स माइनस का एफ एक्स माइनस एच। अब हमें क्या निकालना, उल्टा डेल एफ एक्स माइनस एच की वैल्यू, तो यहाँ एक्स रिप्लेस कर देंगे इस फार्मूले में, एक्स माइनस एच रिप्लेस कर देंगे, तो ये जाएगा एफ एक्स माइनस एच माइनस का एफ एक्स माइनस का एच, तो ये जाएगा एफ एक्स माइनस एच माइनस का एफ एक्स माइनस टू एच। तो यहाँ रख देते हैं वैल्यू, उल्टा डेल स्क्वायर वाई बराबर उल्टा डेल स्क्वायर एफ एक्स, इसकी वैल्यू एफ एक्स माइनस का एफ एक्स माइनस एच माइनस का ब्रैकेट लगा देते हैं, एफ एक्स माइनस एच माइनस का एफ एक्स माइनस टू एच। तो ये जाएगा एफ एक्स माइनस का एफ एक्स माइनस एच माइनस का एफ एक्स माइनस एच प्लस का एफ एक्स माइनस टू एच। तो जाएगा एफ एक्स माइनस का टू एफ एक्स माइनस एच प्लस का एफ एक्स माइनस टू एच। तो ये आ गया ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है जो अभी ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछा गया, पूछा जा सकता है। जबकि हम फॉरवर्ड डिफरेंस निकालते थे सेकेंड ऑर्डर का, तो उसका फार्मूला ये निकल के आता था, डेल स्क्वायर एफ एक्स बराबर एफ एक्स प्लस टू एच माइनस का टू एफ एक्स प्लस एच प्लस का एफ एक्स। ये फॉरवर्ड में आता था और ये बैकवर्ड में आया सेकेंड ऑर्डर का। देखिए अंतर है फार्मूले में। ये दोनों फार्मूले कब बराबर होंगे, जब हम एफ एक्स की जगह एक्स की जगह एक्स प्लस टू एच रख देंगे। एक्स रिप्लेस्ड बाई एक्स प्लस टू एच। तो देखिए ये वाला उल्टा डेल स्क्वायर एफ एक्स प्लस टू एच बराबर एफ एक्स प्लस टू एच माइनस का टू एफ एक्स प्लस टू एच माइनस का एच प्लस का एफ एक्स प्लस टू एच माइनस का टू एच। तो ये आ जाएगा एफ एक्स प्लस टू एच माइनस का टू एफ एक्स प्लस एच प्लस का एफ एक्स। तो देखिए ये आपस में बराबर हो जाएंगे, तो हम लिख सकते हैं डेल उल्टा डेल स्क्वायर एफ एक्स प्लस टू एच बराबर डेल स्क्वायर एफ एक्स।
तो ये जनरल फार्मूला उल्टा डेल वाई आर बराबर वाई आर माइनस का वाई आर माइनस वन। तो इसका हम सेकेंड ऑर्डर निकालेंगे बैकवर्ड डिफरेंस। तो देखो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू हम ये रख देते हैं वाई आर माइनस वन। तो उल्टा डेल स्क्वायर वाई आर बराबर ये आ जाएगा उल्टा डेल वाई आर माइनस का उल्टा डेल वाई आर माइनस वन। तो फिर ये वैल्यू रख देते हैं पुनः उल्टा डेल वाई आर की। तो वाई आर माइनस वन माइनस का यहाँ आर माइनस वन रिप्लेस कर देते। तो ये वैल्यू हमने आर माइनस वन यहाँ रख दिया। तो ये आ जाएगा आर माइनस वन माइनस का आर माइनस टू। आर माइनस वन की जगह क्या हो जाएगा आर माइनस टू। तो वाई आर माइनस वन ब्रैकेट हटा देते हैं माइनस वाई आर माइनस वन प्लस का वाई आर माइनस टू। तो ये आ जाएगा वाई आर माइनस टू वाई आर माइनस वन प्लस का वाई आर माइनस टू। तो ये एक हमारा फार्मूला आ गया। तो ये एक इम्पोर्टेंट फार्मूला है। यहाँ से खुद रिलेशन निकालेंगे। इफ़ आर बराबर टू, जो सफिक्स यहाँ आ रहा है उसकी वैल्यू हम टू ले लेते हैं। तो ये हमारा सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस। तो उल्टा डेल वाई स्क्वायर टू बराबर यहाँ रख देते हैं वाई टू माइनस का टू माइनस वन प्लस का वाई टू माइनस टू। तो ये आ जाएगा वाई टू माइनस का टू वाई वन प्लस का वाई जीरो। अगर तीन ले लेंगे इसे ए पार्ट मान लेते हैं। दूसरा इफ़ आर बराबर थ्री, तो यहाँ रख देते हैं इस वाले फार्मूले में उल्टा डेल स्क्वायर वाई थ्री बराबर वाई थ्री माइनस का टू वाई थ्री माइनस वन प्लस वाई थ्री माइनस टू। तो ये जाएगा वाई थ्री माइनस का टू वाई टू प्लस का वाई वन। यदि हम वाई बराबर एट ले लें, सॉरी आर बराबर एट ले लें सी केस में, तो देखते फार्मूला। तो उल्टा डेल स्क्वायर वाई एट बराबर, तो ये आ जाएगा हमारा वाई एट माइनस का टू वाई एट माइनस सेवन प्लस का वाई एट माइनस टू। तो ये आ जाएगा वाई एट माइनस का टू वाई सेवन प्लस का वाई सिक्स। तो इस फार्मूले पे काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं और ये ऑब्जेक्टिव पर्पज के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 4 है बैकवर्ड डिफरेंस पे। प्रूव दैट डे उल्टा डेल स्क्वायर वाई एट बराबर वाई एट माइनस का टू वाई सेवन प्लस का वाई सिक्स। देखिए ये क्वेश्चन बन गया। इससे पहले हमने वहाँ केस में से डिस्कस किया था। तो कोई भी क्वेश्चन उस वाले फार्मूले से बन सकता है। तो इसे प्रूव करने के लिए टेकिंग हम क्या ले लेते हैं, इसकी एलएचएस ले लेते हैं। उल्टा डेल स्क्वायर वाई एट बराबर, तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं उल्टा डेल डेल वाई एट। तो जो वाई एट इसकी वैल्यू होगी तो हम जानते हैं उल्टा डेल वाई आर बराबर वाई आर माइनस वन। ये वाला फार्मूला यूज करेंगे तो यहाँ आर बराबर एट ले लेंगे। तो देखिए यहाँ वाई एट माइनस का वाई एट माइनस वन बराबर ये आ जाएगा
y8 माइनस y7, तो हम यहाँ वैल्यू रख देंगे उल्टा डेल स्क्वायर y8 बराबर उल्टा डेल ये जाएगा y8 माइनस का y7, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं y उल्टा डेल y8 माइनस उल्टा डेल y7। तो देखिए जब हम 8 लिखते तो जो लिखने का तरीका है तो क्या है, 8 में से यहाँ उसका एक कम करके घटा दिया जाता है। तो यहाँ y8 माइनस y7 माइनस का y7 माइनस का y6, तो ये y8 माइनस y7 माइनस का y7 प्लस का y6, ये आ जाएगा y8 माइनस 2y7 प्लस का y6। तो LHS बराबर RHS। तो हायर ऑर्डर में और एक और फार्मूला देख लेते हैं। तो देखिए जब हम क्या करते हैं उल्टा डेल स्क्वायर वाई आर निकालते तो हम लिखते हैं उल्टा डेल वाई आर। तो इसको लिख देते हैं उल्टा डेल वाई आर माइनस का वाई आर माइनस 1। तो ये जाता है उल्टा डेल वाई आर माइनस का उल्टा डेल वाई आर माइनस 1। अगर हमें क्यूब निकालना बैकवर्ड डिफरेंस का तो हम लिखेंगे उल्टा डेल स्क्वायर डेल वाई आर। तो ये आ जाएगा उल्टा डेल स्क्वायर वाई आर माइनस का वाई आर माइनस 1। तो ये हो जाएगा उल्टा डेल स्क्वायर वाई आर माइनस का उल्टा डेल स्क्वायर वाई आर माइनस 1। तो इसको एक जनरल फार्मूला में इसका पीएच निकालना हो डिफरेंस तो पी वाई आर बराबर, देखिए यहाँ क्या था क्यूब था तो यहाँ क्या आ गया 2 रह गया, मतलब एक घट गया। जो हम क्या निकाले हायर ऑर्डर निकाले तो इसका जो लिखने का तरीका है यहाँ क्या रह गया 2 रह गया, मतलब 3 में से एक गया 2। तो इस जनरल केस में लिख देते हैं उल्टा डेल पी माइनस का 1 वाई आर माइनस का उल्टा डेल पी माइनस का 1 वाई आर माइनस 1। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फार्मूला है। जैसे हम किसी का भी निकाल सकते हैं p बराबर रख के वैल्यू 4 5 6 रख के निकाल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बैकवर्ड डिफरेंस टेबल में, बैकवर्ड डिफरेंस में उसकी टेबल बनाना। जैसा कि हमने टेबल फॉरवर्ड डिफरेंस में बनाई सेम एज इसमें बैकवर्ड डिफरेंस में होती है, कोई भी चेंजेस नहीं होता है। जैसे हम बैकवर्ड फॉरवर्ड में घटाते हैं उसी प्रकार हम बैकवर्ड में घटाते हैं, लेकिन लिखने का तरीका वो अलग है। टेबल बनाने के लिए हमारे पास 2 चीज़ें होनी चाहिए, वैल्यू ऑफ एक्स इसको बोलते हैं आर्गूमेंट, और वैल्यू ऑफ वाई इसको बोलते हैं एंट्री या फंक्शन वैल्यू। तो जो हमारी एक्स पे उस फंक्शन की वैल्यू एक्स नॉट पे क्या फंक्शन की वैल्यू वाई नॉट है, एक्स नॉट प्लस एच पे वाई 1 है, एक्स नॉट प्लस 2 एच पे वाई 2 है, एक्स नॉट प्लस 3 एच पे वाई 3 है। तो देखिए हमारी एंट्रीज कितनी है 1 2 3 4 एंट्रीज हैं, ये हमारे आर्गूमेंट है। और इनके बीच हमारा क्या है इक्वल इंटरवल है, डिफरेंसिंग है। तो ये जो फॉरवर्ड बैकवर्ड डिफरेंस ये इक्वल इंटरवल पर वेस्ट होते हैं। तो जो हमने फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस निकाला डेल वाई, तो जो लिखा गया है वो y0 और y1 के बीच होगा। तो जैसे हम फॉरवर्ड में करते थे क्या आएगा y1 माइनस y0। ओनली यहाँ लिखने का तरीका क्या है, यहाँ बैकवर्ड y1 लिखा गया और जबकि वहाँ क्या लिखते थे y0 लिखते थे, डेल y0 लिखते थे, यहाँ क्या उल्टा डेल y1 लिखा गया। इसी प्रकार y2 में से y1 घटा देंगे तो ये आ जाएगा उल्टा डेल y2 बराबर y2 माइनस y1। इसी प्रकार इन दोनों के बीच के डिफरेंस तो ये आ जाएगा y3 माइनस का y2। अब हम निकालेंगे सेकेंड बैकवर्ड डिफरेंस, तो ये डेल स्क्वायर वाई उल्टा डेल स्क्वायर वाई लिख दिया। तो इन दोनों के बीच हमको मिलेगा
तो ये आ जाएगा उल्टा डेल y1 y2 माइनस का उल्टा डेल y1। इसी प्रकार उल्टा डेल y3 माइनस का उल्टा डेल y2। और इन दोनों का जो अंतर होगा वो होगा उल्टा डेल y² y3 माइनस का उल्टा डेल स्क्वायर y2। कहने का मीन्स है कि हमारी जो टेबल होगी वो सेम होगी जैसे फॉरवर्ड में होती है, ओनली यहाँ लिखने का तरीका अलग है, जो डिफरेंस लिखे गए वो अलग है। वहाँ पे क्या होता है, हमें y0 से क्या मिलता था, लीडिंग मिलता था। अब देखिए यहाँ से क्या मिल रहा है, हमें नीचे से लीडिंग मिल रहा है, ऊपर की ओर जा रहे हैं। ये देखिए, तो एंट्री हमारी 4 थी, ये कहाँ तक गया, हमारा क्यूब तक गया है। इसके आगे क्या होगा हमारा, वो 0 हो जाएगा। और तो जो हमारा 4 एंट्री है, तो पॉलिनोमियल हमारे इसमें जो भी हमारे जो टेबल बनेगी, कर्व जो हमें पॉलिनोमियल मिलेगी वो हमारी कितनी मिलेगी, 3rd डिग्री की मिलेगी। 3rd डिग्री तक तो हमारा क्या रहेगा, वो कांस्टेंट वैल्यू आएगी। और उसके बाद जैसे हम उसके ऊपर जाएंगे तो यहाँ जा नहीं सकता, तो ये 4th बैकवर्ड डिफरेंस क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पॉलिनोमियल जैसा कि हमने वहाँ डिफाइन किया था, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री y बराबर नंबर ऑफ एंट्रीज माइनस का 1। जितनी एंट्रीज होंगे उसमें एक कम कर देंगे, वही हमारी क्या होगी, उस फंक्शन की डिग्री होगी। तो इसकी बेसिस पे लिख सकते हैं उल्टा डेल की y बराबर ये कांस्टेंट, और डेल की पावर 4 y बराबर उल्टा डेल की पावर 4 इंटू y बराबर 0। तो इस पर क्वेश्चन लगाते हैं, जिससे क्या होगा, कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 5 है, राइट द बैकवर्ड डिफरेंस टेबल इफ x और y की वैल्यू दे रखी है। x की वैल्यू 10 है, तो y की वैल्यू 1.1 है, 20 पे वैल्यू है 2.0, 30 पे 4.4 और 40 पे 7.9। तो हमें इस डाटा की बैकवर्ड डिफरेंस टेबल बनानी है। तो सबसे पहले इन दोनों को लिख लेते हैं, x और y। x है हमारे पास 10, 20, 30 और ये 40। देखिए इन सभी के बीच कितने का अंतर है, 10 का अंतर है। इनके बीच डिफरेंस कितना है, 10 है, इसके भी बीच 10 है। अब वो क्या है, इक्वल डिफरेंस है। और ये वैल्यू है 1.1 और ये 2.0 और ये 4.4 और ये 7.9। तो जो हमें फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस निकालना होगा, तो 2.0 में से 1.1 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा, तो इन दोनों के बीच में लिख दिया जाएगा 0.9। अब घटाएंगे 4.4 में से 2.0, तो ये इसके बीच लिख देंगे हम 2.4 आएगी वैल्यू। अब हम घटाएंगे 7.9 में से 4.4, तो ये आ जाएगा 3.5 वैल्यू इन दोनों के बीच। अब हम निकालेंगे सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस निकालेंगे। तो इसमें से 2.4 में 0.9 घटा देंगे तो हमारे पास आएगा 1.5, और 3.5 में से घटा देंगे 2.4 तो हमारे पास आ जाएगा 1.1। और थर्ड बैकवर्ड डिफरेंस आएगा माइनस का 0.4। तो ये हमारी टेबल बनेगी बैकवर्ड डिफरेंस की। तो देखिए टेबल से ही कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं, जैसे नेक्स्ट पूछा जा सकता है
कि उल्टा डेल स्क्वायर y2 की वैल्यू बता दीजिए, उल्टा डेल स्क्वायर y3 की वैल्यू बता दीजिए, उल्टा डेल स्क्वायर y1 की वैल्यू बता दीजिए। तो देखते हैं, तो यहाँ चेंज कर लेते हैं, ये उल्टा डेल क्यू y3 की वैल्यू। तो देखते हैं, हम इसको मान लेते हैं, कैसे निकालेंगे इस टेबल से वैल्यू। तो ये वैल्यू क्या मान लेंगे, y0 मान लेंगे, ये वैल्यू y1 मान लेंगे, ये वैल्यू y2 मान लेंगे और ये वैल्यू y3 मान लेंगे। तो ये आ जाएगा हमारा उल्टा डेल y1, ये वैल्यू आएगी उल्टा डेल y2 की वैल्यू आएगी और ये आएगी उल्टा डेल y3 की वैल्यू। इन दोनों का जब घटाएंगे तो ये आ जाएगा उल्टा डेल स्क्वायर y2 की वैल्यू आएगी, ये उल्टा डेल स्क्वायर y3 की वैल्यू आएगी और ये उल्टा डेल क्यूब y की वैल्यू आएगी। तो टेबल से इजीली फाइंड की जा सकती है वैल्यू। तो उल्टा डेल स्क्वायर y2 की वैल्यू देखिए क्या आएगी, इसके अनुसार ये आ जाएगी 1.5 और ये उल्टा डेल क्यूब y3 की वैल्यू आएगी -0.4 और उल्टा डेल स्क्वायर y1 की वैल्यू आएगी वो नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ कोई टर्म ही नहीं आ रहा, तो हम इस वैल्यू को कोई भी फाइंड नहीं कर सकते। नॉट फाइंड, क्योंकि यहाँ कोई वैल्यू ही नहीं आ रही। तो देखिए ये क्या हो रहा, ये y3 आ रहा, y स्क्वायर, ये उल्टा डेल y3, ये उल्टा डेल स्क्वायर y3 और उल्टा डेल क्यूब y3। तो देखिए नीचे से चलता है, इसमें बैकवर्ड में कहाँ चलता है, नीचे से चलती है वैल्यू। तो नीचे वाली वैल्यू हम मार्क कर लेंगे, तो उसी बेसिस पे हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इस टाइप से जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डाटा दे रखा होता है तो हम उसे टेबल से इजीली फाइंड कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 है, ये कानपुर यूनिवर्सिटी में पूछा गया था ऑब्जेक्टिव में। सन याद नहीं, एक्स वाई की जो है डाटा दे रखे हैं, वैल्यू दे रखी है और हमें फाइंड करनी थी वैल्यू ऑफ द उल्टा डेल स्क्वायर y5 इक्वल। यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा सही है देखते हैं सॉल्यूशन। तो इसको लगाने के कई तरीके हैं, तो क्योंकि हम टेबल पढ़ा रहे हैं तो टेबल से देखिए बहुत जल्दी लग जाएगा सवाल। टेबल ड्रा कर लेते हैं, एक्स वाई, सबसे पहले डाटा लिख लेते हैं 1 2 3 4 और ये 5। इस पर वैल्यू है 2 5 10 17 26। तो सबसे पहले मार्क कर लेते हैं, एंट्री कितनी है, 1 2 3 4 5 एंट्रीज हैं। तो फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस निकाल लेते हैं। 5 में से जाएगा 2 3, 10 में से 5 जाएगा 5, 17 में से 10 जाएगा 7 और 26 में से 17 जाएगा 9। तो सेकेंड बैकवर्ड डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो 5 में से 3 जाएगा 2 और ये 2 और ये 2 वैल्यू। थर्ड बैकवर्ड डिफरेंस क्या जाएगा, ये 0 और ये 0 हो जाएगा। तो हमें वैल्यू निकालनी है डेल स्क्वायर 5। अगर हम देखिए हमारी एंट्री कितनी है, 1 2 3 4 5, जाना कहाँ तक चाहिए था, 5 तक चाहिए था, लेकिन वहाँ तक है नहीं, कहाँ तक ये 0 हो गया हमारा डेल के। तो इससे हमें आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें निकालना है सेकेंड बैकवर्ड। तो देखिए सेकेंड बैकवर्ड ये है हमारे पास 3 वैल्यूज।
तो अगर हम यहाँ पे वैल्यूज ये 5 एंट्री अगर हम y0 मान लें, इसे y1 मान लें, इसे y2 और ये y3 और y4, तो हमारे पास यह y4 हमें पूछा क्या गया, y5 की पूछी गई। तो हम y0 ना मान के क्या मानेंगे, यहाँ पे y1 मानेंगे, इसे y2 मानेंगे, इसे y3 मानेंगे, इसे y4 मानेंगे और इसे y5 मानेंगे। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो क्या कहलाएगा, y2 उल्टा डेल y2, ये कहलाएगा बैकवर्ड डिफरेंस y3 और ये बैकवर्ड डिफरेंस y4 और ये बैकवर्ड डिफरेंस y5 कहलाएगा। इसी प्रकार इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो कहलाएगा y3 और ये उल्टा डेल स्क्वायर y4 और ये y5। आगे की वैल्यू 0 है, तो ये हमें आएगी वैल्यू तो जो हमें वैल्यू निकालनी थी वो क्या आ जाएगी, हमारी वैल्यू 2 आ जाएगी। वो टेबल में ये है। तो आंसर हमारा सी इज करेक्ट होगा। और वो वैल्यू कितनी होगी, 2। तो हम इसे फार्मूले से भी देख लेते हैं। उल्टा डेल स्क्वायर y5, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, उल्टा डेल डेल y5, तो डेल, तो y5 को लिखेंगे उल्टा डेल y5 को 5 माइनस का, इस तरीके से एक कम करके घटा दिया जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस पे लगा देंगे, तो ये y5 माइनस का y4 माइनस का y4 माइनस का y3, तो ये आ जाएगा y5 माइनस का 2y4 माइनस का y3, सॉरी प्लस का y3। तो y5 की वैल्यू है 26 माइनस का 2 इंटू y4 की वैल्यू 17 और y3 की वैल्यू है 10, तो ये आएगा 36 माइनस का 34 बराबर 2। तो देखिए जो हमने फार्मूला ड्राइव किया था सीधे डायरेक्ट ही हम निकाल सकते हैं, लेकिन हमने ये क्या y0 नहीं माना, क्योंकि वैल्यू क्या है 1 से यूज की गई, क्योंकि यहाँ क्या है y5, अगर यहाँ y0 मान ले तो यहाँ तो y4 ही आ रहा था, जबकि इस फार्मूले में यहाँ पे क्या आ रहा y5, और y5 की वैल्यू यहाँ पे पूरे डाटा में नहीं होगी तो हम नहीं निकाल पाएंगे। तो क्या मानेंगे हम y5 माने y1 से लेके y5 वैल्यू मानेंगे। तो ये होगा हमारा आंसर। ये हमने टेबल से निकाला, ये हमने जनरल मेथड से निकाला, दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। और भी इजीली तरीके से हम जैसे हम शिफ्ट ऑपरेटर पढ़ेंगे फिर इन सब करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।